आज पटना जंक्शन जमा मस्जिद में हूँ। रमजान मुबारक का तीसरा जुमा था, जहाँ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये रमजान मुबारक का तीसरा जुमा था। तीसरे जुमे में इमाम साहब ने जो तकरीर किए हैं, इस तकरीर को कहाँ तक आप लोगों ने सुना है? बहुत अच्छे तकरीर किए हैं, आगे तक तकरीर इमाम साहब करते रहेंगे। बहुत अच्छी लगी है। तकरीर के दरमियान में उन्होंने क्या बोल रहे हैं? ईमान पर चलिए, अच्छे चलिए, कुरान शरीफ का ये करिए, नमाज पढ़िए, मस्जिद को भर के रखिए। घर बना लिए, घर में आदमी नहीं रहेगा, सो नहीं लगेगा। अल्लाह के घर को भर के सब, आज जैसे जुमा के दिन पूरा भरा हुआ मस्जिद सब दिन भरा रहे। मुसलमान भाई यही जाइए, दिन में चलिए, दिन पर चलिए। चलिए, इमाम साहब तकरीर के दरमियान में लोगों को बता रहे थे कि ईमान मजबूत रखिए, दीन पर चलिए, लोगों को एक दूसरे का साथ दीजिए। आप इस रमजान मुबारक का तीसरा जुमा था, इस जुमे के दरमियान में जहां वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर काफ़ी लोग आक्रोश है। हमारे उलमा जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर ये आंदोलन चला रहे हैं, ये बिल के खिलाफ बिल वापस हो। यह बिल जो लाया है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहाँ तक सही है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ला रही है बिल, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने ज़मीन हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारी मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी। वक्फ का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हमने अल्लाह की राह के लिए वक्फ कर दी, यानी कि उसमें फिर दुनियावी लोगों का, अदर लोगों का उसमें दखलंदाजी नहीं रहता है, और वो गरीबों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होती है। तो ये सरासर कानून गलत है, और हम अपनी सरिया बचाने के लिए, अपना इस जगह को बचाने के लिए, हम अपने सर कटवाने के लिए तैयार है। जैसे आज़ादी की में हमारे उलमाओं ने अपने सर कत्ल करवाया, वैसे हम भी तैयार। तो हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर उलमा हमारे जिस तरह से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बचाने के लिए आगे आए हैं, उसी तरह से हम तमाम लोगों को घर से बाहर निकलना होगा, और जो हमारे पुरखों के दिए हुए हैं वक्फ बोर्ड को, दान में ज़मीन हो या मदरसे के लिए हो, मस्जिदों के लिए हो, यतीम बच्चों के आवास के लिए हो, ये तमाम जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड का, वो वक्फ बोर्ड के पास ही रहना चाहिए। यही हम लोगों का चाहत है और उलमाओं का। देखिए, अभी तक इतने, यानी कि मेरी खुद की उम्र 39 साल की हो गई है, तो अभी अब तक हमने उस ज़मीन का ऐसा कोई गलत इस्तेमाल नहीं देखा। तो डेफिनेटली वो वक्फ बोर्ड के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन ऐसे लोगों के इस्तेमाल में आ रही है जो ज़रूरतमंद है। अभी आपका इंतकाल होगा, आप कहाँ दफनाए जाएंगे? हैं? अभी किसी के पास खेती की ज़मीन है, किसी के पास नहीं है। अब जिनके पास सिर्फ 2 गज जमीन रहने के लिए है, तो वो अपने जनाजे को कहाँ दबाएंगे? तो डेफिनेटली वो वक्फ बोर्ड के पास ही जमीन रहनी चाहिए। लगातार वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही टारगेट करती है केंद्र सरकार। अब बहुत सारे बोर्ड है हमारे हिंदुस्तान में, धार्मिक न्यास बोर्ड है, क्रिश्चियन का है, बौद्ध का है, ईसाई का है, तमाम बोर्ड हैं जो जिनके अपने अपने पास उनके पुरखों ने या किसी ने भी दान किया हो, उस ज़मीनों पर टारगेट सरकार नहीं करते। मुसलमान होने के नाते कहीं ना कहीं टारगेट हमेशा चुनाव के वक्त ही किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और ये तो आपको भी पता होगा। और ये मैं सारी दुनिया को, यानी कि जितने भी लोग इस न्यूज़ को देखेंगे, मैं उन सबको बता देता हूँ, जिसमें कोई बात होती है, बात उसी के पीछे सारी बात होती है ना। इंशाल्लाह मुसलमान होने में या इस्लाम में कोई बात है, तभी तो सारी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है। बाकी धर्मों के पीछे क्यों नहीं पड़ी हुई है? ये तो शुरू से चलता आ रहा है, ये सदियों से चलता आ रहा है। हम मिटे हैं ना मिटेंगे, और इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी ज़िंदगी सिर्फ इस्लाम के लिए है, हमें दुनिया से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी हमारी सिर्फ मुख्तसर सी ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी, हमें जाना है वापस। तो इस दुनिया की चकाचौंध में रह के हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो भी हमारे नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, वो अगर इनकी कमर तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो एक आँख का जद्दाल का नाम सुने आप लोगों ने? तो हम बोलते ना कि एक आँख का जद्दाल आ गया, वो जद्दाल आ चुका, हमारे पॉकेटों में, हमारी नफ्सों में आ चुका है, जिसको हम लोग मोबाइल के नाम से जानते हैं। ये रहा वो एक आँख का जद्दाल। आप इसको बंद करिए। आप 1000 रुपए का, 200 रुपए का, 500 का रिचार्ज मत कराइए। आप अपने वो 200 रुपए को अपनी दीनी तालीम में लगाइए, अपने ईमान को मजबूत करने में लगाइए।
ताकि तभी हमारा कुछ भला हो सकता है, नहीं तो यूं ही जलील और बर्बाद होते रहेंगे हम लोग जब तक हमारा खुद का कल्ब और ईमान मजबूत नहीं होगा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ, आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम मोहम्मद राशिद कसगर है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ और पटने में रोजी रोटी से अपना छोटा मोटा कारोबार करता हूँ। चलिए, अब दूसरी तरफ जानने का कोशिश करेंगे कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार इस तरह से आंदोलन हमारे उलमा कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार के कान के नीचे जूं तक नहीं रेंग रही है, वहीं अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहने वाली राष्ट्रीय जनता दल हो, जेडीयू हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये तमाम क्षेत्रीय पार्टी वक्फ बोर्ड पर मोह ने गुम्मी साध लिए, बोलने को तैयार नहीं है। हम फक्र से बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम फक्र से बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम हमारा धर्म है, इस्लाम हमारा धर्म है। और जिस तरह से मुसलमानों को सिर्फ ये देश में नहीं हर जगह पर टारगेट किया गया है, तो मुसलमान हर चीज़ में आगे है, चाहे खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो या कारगिल का मैदान हो, हर जगह मुसलमान आगे है, इसलिए मुसलमान के पीछे लोग हैं सब, ठीक है। और जहाँ तक बात करते हैं वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड किसी की बाप की जागीर नहीं है, वक्फ बोर्ड को कोई नहीं छीन सकता। अगर ये बता देना चाहते हैं कि अगर तुम जलियांवाला बाग का याद करोगे, याद दिलाओगे, तो हम बता देते हैं कि तुम गोली गिनना, हम सीना गिनेंगे। अगर जलियांवाला बाग का तुम बात करोगे, जिक्र करोगे, तो तुम गोली गिनना, हम सीना गिनेंगे, ठीक है। मुसलमान किसी के बाप से डरने वाली नहीं है, मुसलमान जो है सिर्फ अल्लाह से डरता है, ठीक है। अब मुसलमान को डराने की धमकाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान का बांध जिस दिन टूट जाएगा, सबर का बांध, उस दिन संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय भीम, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।